प्यारे छात्रों, आत्मनिर्भरता निबंध के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध दीपावली अपनी हिंदी किताब में है, जिसका आज हम लोग वाचन करेंगे। तो पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन थे, क्या थे, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1907 सन 1907 को बलिया जिले के अंतर्गत छपरा नामक गांव में हुआ था। उनका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। वे भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष तथा धर्मों के बड़े पंडित थे। कठिन विषय को अत्यंत सरल और रोचक ढंग से कहने में उनकी कुशलता थी। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शैली तथा विनोदपूर्ण विवेचन द्विवेदी जी की विशेषताएं हैं। उनकी कृतियां हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, सूर साहित्य, ललित मीमांसा आदि हैं। प्रस्तुत जो निबंध है दीपावली, इसमें लेखक ने जो विचार व्यक्त किया है वह इस प्रकार है। दीपावली मानव की खुशी और इच्छा का पर्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर्व के इतिहास को खोजने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि दीपावली उत्सव सामाजिक मंगल इच्छा का दृश्यमान रूप है। इसे लोग बहुत दिनों से मनाते आ रहे हैं। दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु मानव की सामूहिक मंगल इच्छा नहीं। अतः जगमगाते दीपावली उत्सव का महत्व हमारे जीवन में सर्वदा रहेगा। तो आप लोग जानते हैं दीपावली जो है वो हिंदुओं का एक महान पर्व है, जो लंबे अरसों से चला आ रहा है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसान से लेकर के बिजनेसमैन तक हर कोई इस दिन खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन यह खुशी का दिन होता है और यह दीपावली हर गरीब से लेकर के अमीर तक हर किसी के जीवन में खुशी का जो समय लेकर के आती है। दीपावली इस साल भी आ गई, हर साल ही आती है। न जाने किस भले आदमी के मन में किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। पंडितों ने इस पर्व का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया। भक्तों का विश्वास कुछ और है, पंडितों की अनुसंधान कुछ और, मगर उत्सव है बहुत पुराना। बुद्ध देव के जीवन काल में यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी मनाया जाता था। मतलब यह है कि कम से कम 2500-3000 हजार वर्षों से मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इतना क्या कम है, 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनंद से उद्वेलित कर सका है, वह क्या मामूली पर्व है। राज्यों और राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते और गिरते रहे। चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला का उत्सव नहीं रुका। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगला में दूसरी परंपरा है, वहाँ इस तिथि को काली जी की पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा वहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है, उसे कोजागर पूर्णिमा कहते हैं। पर लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी की हो चाहे काली की, दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठती है। देवी देवता और उनके पूजा गौण है। मनुष्य का चित्त का उल्लास और उत्सव ही प्रधान है। तो शुरू से लेखक उस भले आदमी के प्रशंसा करते हुए कहता है, उस आदमी की सराहना करते हुए कहता है लेखक कि
पता नहीं किस भले आदमी के मन में इस दीपावली की बात आई थी। दीपकों के उत्सव, जो दीपकों के उत्सव कहा जाता है, क्योंकि उस दिन दीपक जलाए जाते हैं। पता नहीं किस भले आदमी के मन में यह बात आई थी, लेकिन जिस आदमी के भी मन में यह बात आई थी उसने बड़ा ही महान कार्य किया था, क्योंकि उस दिन से ही दीपावली का उत्सव इस धरा संसार में मनाया जा रहा है। और वह उत्सव इंसान के जीवन में खुशियों का एक पल जरूर लाता है। और फिर लेखक इस पर्व के इतिहास की बात करते हुए यह कहता है कि पता नहीं, हाँ, ये जो त्यौहार है इसके बारे में जो भक्त हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका विश्वास कुछ और है, जो पंडित लोग हैं उनके अनुसंधान कुछ और है। चाहे जिसका अनुसंधान हो, चाहे जिसका विश्वास जो भी हो, मगर यह उत्सव बहुत पुराना है। फिर लेखक इसके हिस्ट्री में, इतिहास में जाते हुए कहता है कि बुद्धदेव के जीवन काल में भी यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था, और इसका सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी मनाया जाता था। ध्यान दीजिए, यह गुप्त काल की बात कही जा रही है। गुप्त काल कहने से जो ईस्वी पूर्व की बात कही जा रही है। अभी तो हम लोग ईस्वी सन 2000 में हैं। वह जीरो से भी माइनस और पीछे, मतलब कम से कम 300-400 साल पीछे, माइनस 300-400 साल, उस वक्त गुप्त काल का समय में भी यह उत्सव मनाया जाता था। इसका सबूत मिला है, ऐसा लेखक कहता है। मतलब यह है कि कम से कम 2500-3000 हजार वर्षों से मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है। मतलब यह जो त्यौहार है, यह 2500-3000 हजार साल, 2500-3000 हजार वर्षों पहले भी इंसानों के ज़िंदगी में खुशियों का पल लेकर के आता था, और आज भी दीपावली उसी तरह इंसान के जीवन में खुशियों का पल लेकर के आता है। खुशियों के साथ उमंग और उल्लास, उमंग मतलब कुछ बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं भी साथ लेकर के आता है। और फिर लेखक कहता है कि जो पर्व, जो त्यौहार 200 पीढ़ियों तक, जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनंद से उद्वेलित कर सका है, अर्थात मनुष्य के मन को आनंद से भर रहा हो, वह क्या मामूली पर्व है? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर राजाओं के बारे में कहता है कि राज्य और राजवंश उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते रहे, गिरते रहे, कई राजा महाराजा आकर के चले गए, कई राजवंश उठ गए, गिर गए, लेकिन आज तक यह जो चंचला लक्ष्मी का प्रसाद कहने से यह तो लक्ष्मी पूजा का दिन होता है और उसी का प्रसाद बांटा जाता है। तो इसी को लेखक कहता है कि ये जो कई 100 साल हो गए, कई पीढ़ियों से पीढ़ियाँ बीत गए, लेकिन चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला का उत्सव नहीं रुका। इसका साफ साफ मतलब यह है कि लेखक यह बताना चाहता है कि यह जो पर्व है, यह त्यौहार है, यह कितना पुराना है, बहुत पुराना है। फिर आगे एक बात हमें बताना चाहता है लेखक कि सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है, लेकिन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर दूसरी परंपरा है। वहाँ क्या है, यहाँ जिस दिन हम लोग यहाँ पर दीपावली मनाते हैं उसी दिन वो लोग काली पूजा मनाते हैं, और लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वह आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है। उसे वो लोग कोजागर पूर्णिमा कहते हैं। यह तुम लोगों के याद रखने के लायक चीज़ है, जो परीक्षा में प्रायतः यह प्रश्न आता है कि कोजागर पूर्णिमा किस दिन या किसे कहते हैं, किस दिन मनाया जाता है या किसे कहते हैं। पर लक्ष्मी जी की पूजा हो चाहे काली जी की, दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठती है। देवी देवता और पूजा तो करना तो गौण है मतलब नाम का मात्र है। लोग पूजा किया करते हैं, पूजा करने का दिन है, पूजा करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मनुष्य चित्त का उल्लास और उत्सव ही प्रधान है। उस दिन इंसान जो खुशियाँ मनाता है, उत्सव मनाता है, उसका मन के अंदर जो खुशी का माहौल होता है, वही चीज़ सबसे प्रधान है।